बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि हमें उपनिषद का हमेशा अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उपनिषद की जो नीति होती है वो निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर ही आधारित होती है और आध्यात्मिक विषयों का वृहद वर्णन उपनिषद में ही होता है। तुम्हें जो कुछ भी ईश कृपा से प्राप्त है प्यारे बच्चे, उसमें ही तुम्हें आनंद मानना चाहिए और दृढ़ भावना रखनी चाहिए कि ईश्वर ही शक्तिमान है। इसलिए जो कुछ उसने दिया है तुम्हें वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भावना सभी भक्तों में होनी चाहिए प्यारे बच्चे। यह भी कि उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है कि हमें पराये धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। अगर तुम्हें यह अवगुण है तो तुम्हें रोकना होगा प्यारे बच्चे। सारांश यह है कि अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना, क्योंकि यही ईश्वर की इच्छा है। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश उपनिषद में दिए गए हैं, जो यह है कि कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए प्यारे बच्चे। तुम्हारे जो भी कर्तव्य, चाहे पारिवारिक हो, धन संबंधी हो, प्रेम संबंधी हो, विषय संबंधी हो, जो भी कर्तव्य है सब ईश्वर को अर्पण करें और ईश्वर को अर्पण कर उन सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। विशेषतः प्यारे बच्चे उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य से आत्मा का पतन होता है, इसलिए सदैव हर प्राणी को आलस्य से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार प्यारे बच्चे, जो निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता की आदर्श को प्राप्त करता है। प्यारे बच्चे, अंत में कहा है उपनिषद में कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्मस्वरूप समझता है, जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है। प्यारे बच्चे, ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण हो ही नहीं सकता। सर्वभूतों में आत्मदर्शन न कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक, मोह और दुखों में वृद्धि होती है। जिसके लिए सब वस्तुएं आत्मस्वरूप बन गई हो, वह अन्य सामान्य मनुष्यों का छिदान्वेषण क्यों करे। तात्पर्य ये है कि हमें हमारा जो व्यक्तित्व है ऐसा बनाना चाहिए कि हमें सिर्फ प्रेम स्वरूप बनना है। किसी भी व्यक्ति से ना जलन करनी है, ना ईर्ष्या करनी है। और जब प्यारे बच्चे तुम समस्त ईश्वर में, समस्त प्राणियों में, समस्त जीव जंतुओं में, समस्त पक्षियों में, पशुओं में जीव दर्शन करोगे, ईश्वर दर्शन करोगे, आत्मस्वरूप मानोगे और सभी में आत्म दर्शन करोगे प्यारे बच्चे, तब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें सदैव ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। यह सारी की सारी शिक्षा हमें उपनिषद में पहले से ही बताई गई है। बस हम मनुष्य और हम भक्तों का कर्तव्य है कि उसका पालन करना, जो हम नहीं करते। प्यारे बच्चे, मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और जो भी जिस भी परिस्थिति में तुम्हें ईश्वर ने रखा है, चाहे तुम्हें बहुत धनवान बनाया है या मध्यम धनवान बनाया है, जिस भी वर्ग के परिवार में तुम्हें जन्म लिया है तुम उस चीज़ को जानो कि ईश्वर ने ही यह निर्धारित किया है। तुम जिस भी आज के डेट में संतुष्टि अत्यंत आवश्यक है प्यारे बच्चे। तुम जो भी कर्म कर रहे हो, कर्म करते जाओ ईश्वर पे अर्पण करके। तुम्हारी जो भी परिस्थितियां हैं, सबसे ईश्वर वाकिफ़ है, ईश्वर को सब पता है और ईश्वर तुम में वो विशेष गुण देता है जिससे कि तुम जिस परिस्थिति में हो उसको आराम से धारण कर सकते हो और तुम्हारी योग्यता के अनुसार ही ईश्वर तुम्हें सब कुछ प्रदान करता है। तुम्हें विश्वास करना है तो बस उसकी भक्ति, लीला और उस पर विश्वास करना है, अपने गुरु पे विश्वास करना है। प्यारे बच्चे, मैंने जो तुम्हें आज शिक्षा दी है उसे जिस दिन तुम अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर दोगे और सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानोगे, उस दिन से तुम चिंता मुक्त हो जाओगे। और एक चीज़ का भली भांति ध्यान रखना, जिस दिन तुम हर प्राणी और पदार्थ में आत्मस्वरूप का अनुभव करोगे, उस दिन तुम्हें किसी भी व्यक्ति से, किसी भी प्राणी से, किसी भी रिश्तों से, किसी भी संबंध से
कोई भी ईर्ष्या नहीं होगी, कोई भी क्रोध नहीं होगा। तो आज के दर्शन इतना ही प्यारे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारा बाबा आएगा फिर से साईं संदेश लेके।